हेलो बच्चों, मेहरबान कदरदान साहिबान, वेलकम टू शिक्षा पीठ। आ गए हूं आपके सामने। जैसे मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच में द टाइगर इन द जू एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। सो एज प्रॉमिस्ड आज लाया हूं आपके लिए ओके वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो वीडियो देखने का पूरा मजा करने का। लास्ट वीडियो में हमने डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस की फिगर्स ऑफ स्पीच देखी थी कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आती है। यहाँ पे सेम टू सेम तरीके से एकदम वेल डिस्क्राइब्ड और वी कैन से दैट वेल नोटिस्ड सारी की सारी फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे ये दोनों पोएम की। कौन कौन सी है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, गलती, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल एंड द टाइगर इन द जू। ओके, टाइगर भी वाइल्ड एनिमल है ना, तो हो जाता है ये वो सब कभी भी देखने का नहीं। तो यहाँ पे जो है वो करने वाला है टाइगर इन द जू। ओके, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में कि टाइगर इन द जू। देखो पहले तो बात पोएम को समझो ओके कि पोएम में कहना क्या है, जिससे आप उसकी पोएम की फीलिंग से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ओके, और फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज ही पोएट की फीलिंग्स को या फिर जो है वो जो कहना चाहते हैं उसको अच्छे से या फिर बहुत ज्यादा कहे ना कि फोर्सफुली फोकस करके बहुत ज्यादा आपके ऊपर वो जो है उसकी इफेक्ट कर सके, उसके लिए पोएट जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो पोएम को समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो पोएम में यहाँ पे हमको दिया गया है टाइगर की दोनों सिचुएशंस। कौन कौन सी? तो टाइगर हमको पता है कि एक वाइल्ड बीस्ट, मतलब क्या, एक जंगली जानवर, ऐसा एनिमल होता है कि जो अपने स्वैग के लिए, अपनी एनर्जी के लिए और उसके साथ साथ अपने एटीट्यूड, अपने टशन के लिए जाना जाता है। तो ये टाइगर की रियल पर्सनालिटी है जो कहां शूट करती है? जंगल में। बड़ा सा जंगल हो और उस जंगल में टाइगर एकदम राजा की तरह घूम रहा हो। ओके, सारे के सारे लोग जो उसके इलाके में आने की हिम्मत ना करे। ओके, एक उसकी रोर से जो है वो पूरा का पूरा जंगल कांप जाए, सारे के सारे लोग उससे थर-थर कांपते हो। ओके, ऐसा टाइगर के रुतबा होता है। क्या होता है? रुतबा। तो वो सब कुछ जो है वो पूरी की पूरी उसकी नेम फेम, उसका कैरेक्टर, उसकी सिचुएशन, जिससे टाइगर जो है वो हमको लगता है कि नहीं, दिस इज द बीस्ट ऑफ द एनिमल। ओके, सारे के सारे एनिमल्स में बहुत ज्यादा बेस्ट, स्ट्रॉन्ग। तो ये जो उसकी इमेज है वो जंगल में होती है, जिसके लिए टाइगर बना है। ओके, कि वो जंगल में खुद से शिकार करेगा, अपने एनिमल को पकड़ेगा, दबोचेगा। वो घास का मैदान, उसमें टाइगर जो वो लीप करके आता है एकदम फोकस के साथ, उसकी आंखें डिस्कवरी में पे देखना आपको पता चलेगा। तो वो टाइगर उसका स्वैग दौड़ के जाता है और कोई भी एनिमल हो उसको एकदम चित कर देता है। ओके, वो जो है वो मेहनत करके दौड़ के खाता है और अपने आप को राजा जैसा जीवन जो है उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, वो जंगल में होता है। ओके, जो होना चाहिए एक्चुअल टाइगर उसके लिए बना है। बट यहाँ पे टाइगर इन द जू एकदम अपोजिट कंडीशन। इतना बड़ा जंगल होता है, यहाँ पे छोटा सा पिंजरा जहां पे टाइगर को रहना, दो यहाँ से जो है वो ऐसे दो छलांग लगाए कि पिंजरा खत्म। ओके, तो इतने से में रहना होता है। दूसरी चीज की वहां पे शिकार करते हम स्वैग से खाता था, यहाँ पे वो टुकड़े फेंकते और टाइगर को खाना पड़ता है, जो उसको खाना भी नहीं होता है बट इसके लिए खाना पड़ता है, एक लाइफ चले। वहां पे अपने एक रोर से आदमी जो है वो जंगल में कोई भी उसके इलाके में आने से थरथराता था, यहाँ पे वो लोगों के एक जो है वो एंटरटेनमेंट का रीजन बन जाता है। ओके, वहां पे वो अपनी दहाड़ मारता था कि जिससे एनिमल सारे को पता चलता है कि नहीं, जंगल का राजा यहाँ पे है। वो आज जो है वो बोलना भी भूल गया है। ओके, ऐसी सिचुएशन उसकी एकदम अपोजिट है। एकदम स्पिरिट से, एकदम एनर्जी से, एकदम स्वैग के साथ रहने वाला टाइगर जो है वो जू में एकदम मायूस, एकदम चुप, एकदम शांत और एकदम जैसे हमको ऐसा लगे कि इसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, ऐसे आंखें बंद करके बैठा रहता है, पड़ा रहता है। लोग आते हैं, देखते हैं, फोटो खींचते हैं, थोड़ी सी हंसी ठिठोली मस्ती करके चले जाते हैं। टाइगर को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसी टाइगर की जू में कंडीशन कैसी है और वाइल्ड में कंडीशन कैसी होती है वो आपको पैराग्राफ वाइज इस पोएम में बताया गया है। अच्छे से बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। ओके, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए पोएम का तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, बट कमेंट करने से पहले क्या करने का, पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देखने की, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो तो पता चला ना कि न्यू वीडियोस अपलोड हो रही है। ओके, तो कर देने का सब्सक्राइब। ओके, चलो सब्सक्रिप्शन के साथ ओके, मैं आशा रखता हूं कि आपका जो देख रहे हैं उनके सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे। तो वो सब जो है उसके साथ साथ हमारी मतलब कि शिक्षा पीठ फैमिली आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो वो जो है वो यहाँ पे हम करने वाले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइगर इन द जू। डिस्क्रिप्शन समझा कि क्या है पोएम में, अब फिगर्स ऑफ स्पीच जानते हैं। सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने जो देखी थी उसके जो सिमिलर है उसको मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा कि ये लास्ट में आई थी जो हमने अच्छे से समझा है। ओके, उसको शॉर्ट में समझेंगे बट पर्सोनिफिकेशन नहीं है, जो कि आपको पता होगा बट फिर भी हमारे में न्यू है तो जान लेते हैं कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। कि जब कोई एनिमल हो या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो,
उनको जब हम इंसान की कोई कैरेक्टरिस्टिक देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। जैसे मान लो कोई गाड़ी को मॉडिफाई कराते हैं, अच्छी कराते हैं, तो उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं ना। वैसे कोई एनिमल को या फिर कोई थिंग को पर्सन की क्वालिटी दी, पर्सोनिफाई किया उसको, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? पर्सन यानी कि इंसान। तो पर्सन की कोई क्वालिटी कोई एनिमल या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग को मिले उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ क्या क्वालिटी मिली है? तो क्वालिटी क्या, पूरा का पूरा प्रोनाउन दे दिया है, उसको आइडेंटिटी दे दी है। देखो टाइगर, टाइगर तो एनिमल है ना। कायदे से हमको टाइगर के लिए हमने पढ़ा है सब्जेक्ट्स में, हमारे सारे के सारे हो गए सब्जेक्ट्स का भी वीडियो जो है वो आपके लिए डाल दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंसेस में सब कुछ। ओके, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड इन शिक्षा पीठ। ओके, बिकॉज स्टे शिक्षित विद शिक्षा पीठ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, ये लास्ट वाला था पर बीच में बोल गया। चलो अब फटाफट से यहाँ पे। ओके, आप तो घर के हो तो बोलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो ध्यान रखने का। ओके, ये तो मस्ती बस्ती करने की, उसके साथ यहाँ पे ध्यान रखने का। तो यहाँ पे देखो ध्यान क्या रखोगे कि टाइगर, ओके, हमने पढ़ा है कि कोई लड़का हो, कोई बॉय, तो उसके लिए ही यूज होता है। कोई गर्ल हो उसके लिए शी यूज होता है प्रोनाउन, और कोई एनिमल या फिर थिंग हो उसके लिए प्रोनाउन यूज होता है इट। क्या यूज होता है? इट। बट यहाँ पे हमारे पोएट साहब ने थोड़ी सी जो है वो हमारे साथ एकदम चेड़े करके यहाँ पे टाइगर के लिए यूज किया है ही। क्या यूज किया है? ही। तो ही तो एक लड़के के लिए, बॉय के लिए आता है, मतलब पर्सन के लिए आता है। जो टाइगर के लिए यूज हुआ है मतलब पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ। यस, बिल्कुल हुआ। आ गया समझ में? नहीं है कुछ दूसरा? ओके, तो समझ जाने का। दूसरा आता है मेटाफर। क्या है? मेटाफर। अब मेटाफर मतलब क्या होता है वो मैंने आपको पहले बताया था, फिर से बता देता हूँ, डिटेल में नहीं बताऊंगा। डिटेल में देखना है तो आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मेटाफर में होता है कंपैरिजन। क्या होता है कंपैरिजन? जब एक चीज की क्वालिटी को दूसरे इंसान को, चीज को कुछ दी हो, उसके लिए मेटाफर यूज होता है टाइटल देने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है कहाँ पे? पैड्स ऑफ वेलवेट। ओके, क्या बोला है? टाइगर के जो पंजे होते हैं ना, नीचे के पंजे, ओके, नाखून होते हैं उसके बीच का एरिया, तो वो जो टाइगर का पंजा होता है वो पंजा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। कौन बोल रहे हैं? हमारे पोएट। ओके, बोल रहे हैं। तो ये पोएट बोल रहे हैं कि टाइगर का पंजा एकदम सॉफ्ट होता है, ऐसा बोलना चाहते हैं। तो उस सॉफ्टनेस को दिखाने के लिए उसने उसको टाइटल दिया। किसका? वेलवेट का। किसका? वेलवेट का। ओके, तो यहाँ पे जो टाइगर के पैड्स, ओके, पैड मतलब क्या? उसके पंजों के नीचे जो गादी जैसा आता है, ओके, वो मतलब कि उसका पैर, तो कैसा है? वेलवेट जैसा है। कैसा है? वेलवेट जैसा। तो पैड्स ऑफ वेलवेट, ये मेटाफर है। क्या है? मेटाफर। ओके, ओरिजिनल में वहां पे वेलवेट लगा नहीं होता, वेलवेट तो कपड़ा आता है। ओके, बट टाइगर की स्किन को, उसके जो वो पोस्चर है उसको वो वेलवेट बोलते हैं। तो मेटाफर है। क्या है? मेटाफर। डायरेक्ट बोल दिया वेलवेट जैसा, ऐसा नहीं बोले। अगर ऐसा बोलते कि पैड्स लाइक वेलवेट, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आती? फटाफट से कमेंट करके बताओ चलो मेरे को कौन सी आती। पर यहाँ पे है पैड्स ऑफ वेलवेट। ओके, डायरेक्ट बोल दिया कि वेलवेट के ही उसके पैड है, मतलब कि मेटाफर है। क्या है? मेटाफर। ओके, चलो उसके बाद आता है एलिट्रेशन। ये भी लास्ट वीडियो में समझाया था। रिपीटेशन होता है किसका? तो एक एक अल्फाबेट का, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस में 2-3 बार। सेम टू सेम यहाँ पे भी देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे मिलता है? देखो, पहला बिहाइंड बार्स, तो बी बी रिपीटेशन है। ओके, दूसरा प्लम्प डियर पास। क्या है? प्लम्प डियर पास। ओके, तो यहाँ पे देखो पी प्लम्प में और पास में पी, मतलब कि यहाँ पे पी हो गया, तो वो नहीं, तो यहाँ पे पी का रिपीटेशन हो गया। ओके, और उसके बाद तीसरे में देखो ही हियर्स। ओके, ऐसे एक दो और आपको मिलेंगे, उसमें से एग्जांपल्स ढूंढना है पोएम में से। ओके, ही हियर्स, एच का रिपीटेशन हुआ, मतलब कि ये से अल्फाबेट्स रिपीट हो, उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो ये भी यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, उसके अलावा जो है वो यूज हुआ है इमेजरी। क्या है? इमेजरी। देखो, इमेजरी का मतलब इमेजिनेशन। ऑथर ने अपने डिस्क्रिप्शन से हमारे माइंड में एक इमेज, एक पूरी की पूरी पिक्चर क्रिएट की होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो किससे? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। ओके, मतलब कि यहाँ पे एक्शन बताए टाइगर की। अगर टाइगर जंगल में है तो शिकार करने के लिए वो क्या करेगा? तो मान लो कि एक तालाब है, पूरा का पूरा प्लम्प हट्टा कट्टा डियर जो है वहां पे पानी पीने के लिए आया है, और बड़ी बड़ी घास के मैदान है सामने सामने, ओके, आसपास में। तो घास के मैदान में से टाइगर जो है एकदम फोकस के साथ, पूरा का पूरा फोकस किसके सामने है? डियर के सामने। जैसे आपका फोकस अभी मेरे सामने है, तो ऐसे फोकस करके जो है, मतलब आप क्राउलिंग स्लाइडिंग नहीं कर रहे हो, शांति से बैठे हो, पता है मुझे। तो वो टाइगर स्लाइडिंग कर रहा है, मतलब कि धीरे धीरे खिसकता आ रहा है। किसके तरफ खिसकता आ रहा है? वो डियर के सामने। डियर पानी पी रहा है, टाइगर जो स्लाइडिंग करते करते आ रहा है उसके घास के मैदानों में से, और धीरे धीरे करते करते वो फोकस के साथ एकदम टाइगर जो है वो डियर के ऊपर अटैक करेगा। तो वो जो है वो सीन पूरा का पूरा यहाँ पे हमारे माइंड में क्रिएट होता है। ओके, तो उस इमेजिनेशन को क्रिएट करने के लिए पोएट ने यहाँ पे यूज किया है इमेजरी। क्या यूज किया है? इमेजरी। ओके, हमारी फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच ये यूज हुई है टाइगर इन द जू में।
ओके, फिफ्थ पे जाते हैं तो ये एक नई आई है, कौन सी? ऑक्सीमोरॉन। क्या है? ऑक्सीमोरॉन। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, आगे भी आपको काम आएगी, अभी भी काम आएगी। ऑक्सीमोरॉन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है सेंटेंस में कोई दो ऑपोजिट वर्ड हो। कैसे वर्ड हो? ऑपोजिट। ओके, जिसका मीनिंग ऑपोजिट होता है, उन ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लाकर, उन ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लाकर यहां पे आपको कोई मीनिंगफुल या फिर कहे तो कोई भी जो पोएट बोलना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी फीलिंग्स, जो उसको ज्यादा इफेक्टिवली आपके सामने अगर बोलना चाहते हैं, आपका फोकस वहां पे करवाना चाहते हैं कि लेट अस सी, ओके, कि क्या पोएट बोलना चाहते हैं, ऐसा वो जब आपके साथ ट्वाइस थिंकिंग, दूसरी बार आप उसके बारे में सोचो, दूसरी बार उसको देखो, ऐसा वो पोएट चाहते हैं कि नहीं इसके ऊपर जोर दो, ओके, तब वो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का यूज करते हैं। जहां पे क्या करते हैं तो दो ऑपोजिट वर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ऑपोजिट वर्ड। उन दोनों ऑपोजिट वर्ड को साथ लेकर वहां पे वो कोई भी सेंटेंस बना देते है। ओके, तो यहां पे ऐसे किया है उन्होंने। कहां किया है? देखो, टाइगर के लिए बोला गया है कि हिज क्वाइट रेज। क्या बोला है? क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, एकदम चुप। क्वाइट का मतलब शांत, और रेज मतलब कि गुस्सा। तो गुस्सा में तो आदमी चिल्लाता है, गुस्सा शांत थोड़ी रहता है। गुस्सा मतलब कि चिल्लाना, बहुत ज्यादा मूवमेंट करना, अग्रेसिव हो जाना, गुस्सा मतलब ये। तो देखो, रेज और क्वाइट, क्वाइट मतलब शांति, गुस्सा मतलब कि अग्रेशन। तो शांति और अग्रेशन तो दोनों ऑपोजिट है ना? है ना ऑपोजिट? हाँ बिल्कुल है। तो उन दोनों ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में लाकर यहां पे हमको बोला क्वाइट रेज। क्या बोला? क्वाइट रेज, जिससे वो अभी की जू में टाइगर की एकदम क्रिटिकल कंडीशन जो है या फिर सैड कंडीशन दिखा रहा है हमको, कि टाइगर उस चीज से जरा भी सेटिस्फाइड नहीं है। टाइगर को वो सारी की सारी चीज, लोगों का जमावड़ा और सर्कस का एकदम जो है वो पीस बन जाना, ये सब उसकी लाइफ, जू की लाइफ टाइगर को पसंद नहीं है। बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है टाइगर को, बट वो पिंजरे में कैद है तो शांत रहना पड़ता है, कुछ भी कर पाता नहीं है। तो अब तो उसने कुछ मूवमेंट करना ही छोड़ दिया, उसके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। ओके, उसकी जो नेचुरल एक गुर्राना होता है, एक रोरिंग होती है, वो सब छोड़ दिया। ओके, तो इसलिए उसको क्वाइट बोला। और रेज के अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, गुस्सा आ रहा है, उसके लिए रेज मतलब कि गुस्सा। ओके, तो यहाँ पे क्वाइट रेज, गुस्सा आ रहा है पर दिखा नहीं सकता, शांत रहता है, इसके लिए ये चीज, ये क्रिटिकल फीलिंग दिखाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का यूज किया है। किसका? ऑक्सीमोरॉन का। ओके, बाय यूजिंग बोथ ऑपोजिट वर्ड, क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब अग्रेशन, गुस्सा। तो इन दोनों को जो ऑपोजिट वर्ड है, मीनिंग सेम नहीं होता, फिर भी साथ में यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे पोएट हैज यूज्ड ऑक्सीमोरॉन। ओके, क्लियर? ऑक्सीमोरॉन समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे, जैसे इन सब का किया ना वैसे, जब अगले पोएम में आएगा तो। ओके, तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी इस पोएम की, जो है ओनोमेटोपोइया। क्या है? ओनोमेटोपोइया। ओके, ये कोई नूडल्स का नाम नहीं है, हाँ, ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो ओनोमेटोपोइया का मतलब क्या होता है कि जब आपको पोएम में पोएट कोई नॉइस, देखो वॉइस और नॉइस दोनों में फर्क होता है। इंसान, हम जो बोलते हैं ना, हमारी बातों की जो आवाज होती है उसको वॉइस बोला जाता है, इंसानों की आवाज। ओके, उसको वॉइस बोलते हैं। और जो नॉइस है, कि जो एनिमल्स बोल रहे हैं या फिर कुछ आवाज आ रही है, ओके, उनको नॉइस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, बारिश गिर रही है तो बारिश की जो टप टप की बूंदे गिरने की आवाज आती है उसको नॉइस ऑफ रेन बोला जाता है। क्या? नॉइस ऑफ रेन, तो बारिश की आवाज। ओके, ऐसे मान लो कि आपके सामने जो है वो चिड़िया बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो नॉइस ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स की आवाज। ओके, चिरपिंग जिसको हम बोलते हैं, ऐसा वर्ड यूज किया है, चिरपिंग हुआ। या फिर अगर हम बोलते हैं जो ये जो बारिश गिरी, उसके लिए टैंकलिंग वर्ड यूज होता है। उसके अलावा अगर हम कहें तो जो भंवरे और वो सब बोल रहे हो, बीज और वो सब, तो उसके लिए बजिंग यूज होता है। ओके, बजिंग। तो ऐसे जो वर्ड्स है कि जो नॉइस दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? नॉइस, आवाज दिखाते हैं। ओके, वैसे वर्ड्स का जब पोएट यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपोइया। ओके, यहाँ पे जो है वो पोएट ने बोला है स्नार्लिंग। क्या बोला है? स्नार्लिंग। स्नार्ल मतलब क्या होता है कि जब आपने कई एनिमल को देखा होगा शायद, ओके, शेर होते हैं या फिर जो है वो टाइगर्स होते हैं, लायन होते हैं, ये सब जो है अपना मुंह बंद करके आवाज निकालते हैं। ओके, मुंह खोल के दहाड़ते नहीं है, बट ऐसे मुंह क्लोज होता है। ओके, और आवाजें निकाल रहे, उसको स्नाल करना बोलते हैं, स्नार्लिंग। ओके, तो वो उनकी जो आवाज होती है टाइगर्स की और उनको, तो उसकी नॉइस दिखाई गई है। ओके, स्नाल मतलब क्या? नॉइस ऑफ टाइगर, नॉइस ऑफ लायन। ओके, तो इट इज स्नार्लिंग। तो स्नार्लिंग जो है वो यूज हुआ है वर्ड, मतलब ओनोमेटोपोइया। क्या है? ओनोमेटोपोइया। पता चला? तो ये जो है वो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ऐसे ही 6 फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुई है द टाइगर इन द जू में। ओके, तो इसमें मैंने सब कुछ मेन कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट जाता है, ओके, इंसान है, गलती होती है या फिर शायद छूट जाता है,
ओके, नहीं छूटा है, इतना हैगा। बट अगर कुछ है एक्स्ट्रा आपको जानना है तो क्वेश्चन करो कमेंट में। ओके, इसमें से कुछ नहीं समझ में आया है तो अभी कमेंट में क्वेश्चन करो, और अगर समझ में आ गया है तो अंडरस्टूड लिखो कमेंट में कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ओके, योर वे इज गुड टू अंडरस्टैंड। ओके, ऐसा सब कुछ लिखो तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ना। ओके, आपके लिए अच्छा करेंगे। तो चलो फटाफट से यहाँ पे अब एक पोएम की कर दी है पूरी की पूरी, तो समझ में आ जानी चाहिए। ओके, इतना किया है तो आप भी कुछ करो, थोड़ा सा क्या सब्सक्राइब करो यार, दूसरा तो क्या मांगेंगे हम आपसे। ओके, सब्सक्राइब करो, और चलो उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड पोएम जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। मतलब क्या कि एनिमल कैसे बोलते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ओके, तो हम कैसे पहचाने वाइल्ड एनिमल को, ऐसा यहाँ पे है। ओके, ह्यूमरस वे में बोला गया है कि टाइगर है, या फिर जो है वो चीता है, या फिर कोई लायन है, या फिर कोई बियर है, कोई क्रोकोडाइल है, कोई हाइना है, कोई कैमेलियन है। ये सब एनिमल्स जब आपके सामने आए तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उनका बिहेवियर कैसा होगा, और आप उनके सामने क्या कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये सब बहुत ह्यूमरस वे में यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, फॉर एग्जांपल बियर है तो बियर तो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत लवली होते हैं, इंसान उनको बहुत पसंद है, जिससे वो आपको हक करता है, एक बार नहीं 2 बार करता है। ओके, जहां पे आपकी हड्डियों का एकदम चूरा बन जाता है। ओके, तो ऐसे जो है वो है। बट आपके सामने फिर बोला गया है कि अगर बहुत या किसी की रोर से एकदम आपकी अंदर की जान चली जाती है तो वो लायन होगा। ओके, या फिर एक रॉयल बंगाल टाइगर, एक बीस्ट आपके सामने आ रहा है कि जो आपको अच्छे से ग्रीट कर रहा है कि हेलो हाय, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ, अच्छे से मरना, हाँ ऐसा करके बोल के आपको जो है एकदम बहला फुसला के मार डालता है, तो वो टाइगर है। क्या है? टाइगर। ओके, अगर आपके सामने आप जा रहे हो और आपके सामने कोई जो है वो आ गया, क्या? लेपर्ड। तो लेपर्ड आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप भागोगे, भागना नहीं है, आपको भागना नहीं है, खड़े रहना है, क्योंकि भागोगे तो वो पकड़ लेगा। ओके, तो मस्त तो उसको बोलना है मैं खड़ा हूं, 2 डगले पीछे जा, आराम से एकदम ठेकड़ा मार और मेरी तरफ आ जा। ओके, आराम से मरने का, तो ऐसा। ओके, टाइगर जो है वो भी आपको आराम से मारेगा, चीता भी। ओके, अगर आपने कभी किसी को रोते हुए देख लिया, ओके, तो हम बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, मतलब कि झूठे झूठे आंसू। तो इसके ऊपर हमारे एक फिगर ऑफ स्पीच भी हम देखेंगे, तो वो अगर बोल लिया तो मान लेने का क्या कि मगरमच्छ है। अगर किसी को हंसते हुए देख लिया, वो भी जो है वो एकदम लालचू की तरह से लाल गिराते हुए, ओके, तो वो हाइना होगा। क्या होगा? हाइना। ओके, तो आईने में अपनी शक्ल देख के हाइना के सामने चले जाएगा, चलेगा। ओके, तो ऐसा सब कुछ होता है। और यहाँ पे जो है कैमेलियन, अगर आपको वहां पे सामने देख रहे और कुछ नहीं दिख रहा तो वहां पे कैमेलियन होगा, मतलब क्या वो अपने रंग बदल सकता है ना। ओके, तो ऐसे सारे के सारे जो है वो अलग अलग वाइल्ड क्रिएशंस की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी गई है इस पोएम में। बहुत ह्यूमरस वे में अच्छी सी पोएम है। ओके, तो पोएम में ये सब कुछ है, अच्छे से आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया कमेंट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं कि फिगर्स ऑफ जैसे जैसे वेरियस अलग अलग डिस्क्रिप्शन है एनिमल्स के, वैसे ही अलग अलग डिस्क्रिप्शन है फिगर ऑफ स्पीच के भी, जो हमको देखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले नजर करते हैं, पहला वाला जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो ये पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, हमने सेम देखा था कि जो कोई इंसान की क्वालिटी को एनिमल को दी हो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना मगरमच्छ वाला। ओके, देखो तो यहाँ पे क्रोकोडाइल एक एनिमल है, उसको क्वालिटी दी है वीपिंग। क्रोकोडाइल रोते नहीं है, रुलाते हैं। ओके, तो क्रोकोडाइल रोते नहीं है। ओके, बट उसको रोने की क्वालिटी दी है। ओके, इंसान जो करते हैं, रोते कौन है? इंसान रोते हैं। ओके, वो भी जो हमको नहीं रोना है क्योंकि हम शिक्षा पीठ में है तो हम अच्छे से सब कुछ कर लेंगे, तो रोना नहीं है। ओके, जो नहीं सब्सक्राइब करेंगे वो रोएंगे। ओके, याद रखना, कर लेना सब्सक्राइब। तो यहाँ पे जो है वो क्रोकोडाइल जो है उसके थ्रू हमको वीपिंग, इंसान की क्वालिटी क्रोकोडाइल को दी है एनिमल को, तो पर्सोनिफिकेशन हुआ। ऐसे ही हाइना को भी हंसने की क्वालिटी दी है, स्माइलिंग की, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मेरे को लगा आप समझ जाओगे। ओके, इसलिए आप बहुत इंटेलिजेंट हो ना, इसलिए तो शिक्षा पीठ में पढ़ते हो। तो यहाँ पे जो है वो स्माइलिंग हाइना को दिया है, वो भी पर्सोनिफिकेशन है। ओके, जो हाइना हंसता नहीं, एनिमल हंसते हैं नहीं हंसते हैं, मतलब कि ऐसे लिटरली हमारे जैसे नहीं हंसते, खुश होते हैं बट हमारे जैसे हंसते नहीं है, तो वो हंसना, लाफ, वो क्वालिटी दी है, मतलब पर्सोनिफिकेशन हुआ। ओके, सेकंड यहाँ पे यूज हुआ है मेटाफर, सेम टू सेम, वहां पे भी है यहाँ पे भी है, मेटाफर यूज हुआ है। ओके, वहां पे जैसे था ना पैड्स ऑफ वेलवेट, वहां पे यहाँ पे कैसे है देखो, ब्लैक स्ट्रिप्स, मतलब कि जो है वो ब्लैक ब्लैक लाइंस। ओके, तो वो काली लाइन, उसमें कोई मेटाफर नहीं है, बट कहाँ है? ऑन येलो ग्राउंड। ओके, कहाँ है? ऑन येलो ग्राउंड, ब्लैक स्ट्रिप ऑन येलो ग्राउंड। तो येलो ग्राउंड मतलब क्या? मैदान के ऊपर काले पट्टे करे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग करना है उनको? नहीं। ओके, यहाँ पे क्या है? ब्लैक स्ट्रिप ऑन येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड मतलब क्या? कि टाइगर का शरीर, ओके, उसकी बॉडी, उसकी स्किन, उसके लिए स्किन के लिए यहाँ पे वर्ड हुआ है ग्राउंड। क्या हुआ है? ग्राउंड। ओके, मतलब कि येलो कलर की जो स्किन होती है उसकी, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है, टाइगर के बॉडी पे देखने को मिलता है ना ऐसा, तो उसके लिए यहाँ पे येलो ग्राउंड यूज हुआ है। जो येलो ग्राउंड क्या है? हमारा मेटाफर है। क्या है?
मेटाफर। पता चला मेटाफर क्या होता है, वो अब आपको पता चल गया होना चाहिए। और अगर अभी भी नहीं पता चला है तो नॉट अंडरस्टूड येट ऐसा लिख दो तो समझा दूंगा और भी। ओके, कोई बात नहीं। ओके, होता है ऐसा, बट समझ जाने का। तो मेटाफर जो है वो ब्लैक स्ट्रिप ऑन येलो ग्राउंड, यहाँ पे जो है वो येलो ग्राउंड हमारा मेटाफर है। क्या है? मेटाफर। ओके, जो टाइगर की येलो स्किन के लिए यहाँ पे येलो ग्राउंड बोला गया है। क्यों बोला गया? क्योंकि येलो कलर की अगर उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप नहीं है, इमेजिन करो तो एकदम प्लेन स्क्रीन होगी। ओके, उसकी स्किन होगी तो वो स्किन ग्राउंड जैसे एकदम सिमिलर दिखेगी। तो उसके लिए जो है यहाँ पे देखो ग्राउंड की क्वालिटी उनको दे दी सिमिलैरिटी। ओके, या फिर कहे तो बैलेंस। तो इसके लिए क्या बोला गया? मेटाफर में येलो ग्राउंड। ओके, क्लियर? तो ये हो गया मेटाफर यूज हुआ है इसमें। थर्ड देखते हैं, एलिट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ओके, तो एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है वो भी हमको पता है। देखो यहाँ पे रोमिंग राउंड, रोमिंग का मतलब क्या होता है? घूमना। ओके, रोमिंग मतलब घूमना, राउंड मतलब गोल गोल, जंगल में आप घूम रहे हो तो रोमिंग राउंड, आर आर रिपीट हुआ। ओके, तो है एलिट्रेशन। यहाँ पे देखो व्हेन वॉकिंग, जब आप चल रहे हो, व्हेन का डब्ल्यू, वॉकिंग का डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू ई वाली रेसलिंग नहीं, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब एलिट्रेशन हुआ, डबल वर्ड। ओके, यस। तो यहाँ पे देखो ही हैज, एच एच रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो एलिट्रेशन। यहाँ पे देखो लीप एंड लिप। ओके, तो यहाँ पे लिप एंड लिप, एल एल जो है वो भी रिपीट हुआ, तो एलिट्रेशन। ओके, ये लीप और लिप के ऊपर से हमारी दूसरी भी एक जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है, जो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो यूनिक है, जो इसमें ही आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखना, ओके, तो समझ में आएगा, वरना नहीं। तो लीप एंड लिप, एल एल रिपीट हुआ है। एक है यहाँ पे देखो नोविस, माइट, नॉन प्लस, इससे भी एक फिगर ऑफ स्पीच जुड़ी हुई है इन दोनों से। नोविस, माइट, नॉन प्लस, तो यहाँ पे एन एन रिपीट हुआ, मतलब सब में एलिट्रेशन आया है। समझ में आया है? हाँ, आया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत कुछ लाया है। तो उसके बाद आयरनी है। क्या है? आयरनी। आयरनी मतलब क्या? लोहे के खंभे से मारना है? नहीं मारना है। ओके, हार्दिक सर ऐसा तो नहीं करते कि मारना पड़े। तो यहाँ पे जो है वो क्यों शांति प्रिय है ना, मारता नहीं है किसी को। तो आयरनी। ओके, आयरनी मतलब क्या? कि जो यहाँ पे रियलिटी दिखा रहा हो, हार्श रियलिटी कहो या फिर जो है एकदम वास्तविकता, या फिर जो भी कुछ है वो, ओके, एकदम क्लियर कट, तो उसको जो है वो आयरनी बोलते हैं। यहाँ पे आयरनी क्या है? देखो क्या बोला है? नोबल वाइल्ड बीस्ट। ओके, नोबल मतलब तो शांत, एकदम आइडियल, बहुत अच्छा, उसको नोबल बोला जाता है कि नहीं? यस। बट वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड मतलब कि जंगल का, बीस्ट मतलब क्या? राक्षस। तो राक्षस कभी शांत, नोबल, समझदार होते हैं? नहीं होते ना। ओके, चलो इसके ऊपर से आपका एक क्वेश्चन। चलो यहाँ पे तो आयरनी के लिए ये दिया है नोबल वाइट ब्रिज, पर अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाए और यहाँ पे आयरनी ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा कौन सा आप करोगे? आपके लिए क्वेश्चन कौन सा करोगे? उसमें आया था। ओके, टाइगर इन द जू जो हमने समझा था, उसमें जो है वो उसके रिलेटेड जो है वो एक ऑप्शन है, फिर एक फिगर ऑफ स्पीच आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो नोबल मतलब समझदार, मतलब कि अच्छा। ओके, अच्छा, और उसके साथ राक्षस जो बहुत बुरा होता है, तो अच्छा और बुरा ऑपोजिट वर्ड है, तो उसके लिए ऑपोजिट वर्ड दोनों को साथ में यूज किया हो। ओके, यहाँ पे देखो बीच में है, तो ऑपोजिट वर्ड को यूज किया हो साथ में, तो कौन सा यूज होता है? अगर आपको आयरनी नहीं दिया है तो यहाँ पे आयरनी क्यों है वो बाद में दिखाऊंगा। पहले मेरे को चलो कमेंट करके फटाफट से आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाफट से, बस बताओगे ना? यस। और नहीं पता है तो डोंट नो बोल देना, कोई बात नहीं। ओके, तो कमेंट में दूसरे ने जो किया होगा ना उसमें से पढ़ लेने का, बताना नहीं वाला मैं। तो यहाँ पे जो है वो आयरनी, आयरनी किसकी वजह से? क्योंकि आयरनी ये होता है जो समाज में चल रहा होता है, आजकल सोसाइटी में ये चल रहा है कि जो लोग जो है जिसके पास पैसा है, नाम है, रुतबा है, ओके, नेम फेम सब कुछ है, वो अगर बुरे काम करते हैं या फिर कोई गुंडे हैं, कोई भी नेता वेता सब कुछ को हम देखते हैं, तो वो सब जो है वो एकदम जो है वो दूध के धुले कोई नहीं होते, फिर भी हम उनको बहुत अच्छा इंसान मानते हैं ना। ओके, वेल रेप्यूटेड पर्सन, जिसको हम चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं, ऐसे मतलब कि वो उनके लक्षण अच्छे नहीं है। ओके, नोबल पर्सन वाले, समझदार पर्सन वाले, जिसको हम ऑनर दे सके, ऐसे ऑनरेबल पर्सन वाले, रिस्पेक्टेड पर्सन वाले उसके लक्षण होते नहीं है, फिर भी हमको उसको रिस्पेक्टेड मानना पड़ता है, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, उसके पास फेम है। पता चला? तो ये आज की आयरनी है, रियलिटी है, जो यहाँ पे दिखाई है इसके थ्रू। नोबल वाइल्ड बीस्ट टाइगर के लिए यूज हुआ है। नोबल मतलब क्या? अच्छा, समझदार, एकदम बहुत ज्यादा जो है वो कहे ना कि हम अंडरस्टैंडिंग, या फिर बहुत ज्यादा प्लीजेंट। ओके, ऐसा। पर क्या है? वाइल्ड बीस्ट, जंगली राक्षस, बीस्ट मतलब कि एनिमल, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा राक्षस, जायंट। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है, इसलिए कौन सा आएगा वो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। ओके, अगर आयरनी नहीं दिया है तो वो दूसरा आप ऑप्शन क्रिएट कर अटेंड कर सकते हो। ओके, चलो उसके आगे बढ़ते हैं। पोएटिक लाइसेंस। ओके, ये भी नहीं है पोएटिक लाइसेंस। ओके, मतलब क्या? स्कूटी चलाते वक्त जो चाहिए वो नहीं, पोएम चलाते, अरे पोएम लिखते वक्त जो चाहिए वो। ओके,
अब यहाँ पे हमारे पोएट भाई साहब क्या करते हैं पता है, उनको थोड़ा सा मेरे जैसा स्पेलिंग का प्रॉब्लम होगा शायद, तो इसकी वजह से वो जो है वो क्या करते हैं कि कोई कोई पोएम जो लिखते हैं ना, उन लाइन में वो अपनी राइम बिठाने के लिए या फिर जो है वो अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे वो स्पेलिंग जो है वो पूरे के पूरे नहीं लिखते हैं, एक आधा स्पेलिंग काट ले, जिसको जो है वो आप अगर हिंदी में या फिर गुजराती में बोलो तो उसके लिए कवि छूट बोला जाता है। क्या छूट मतलब कि थोड़ी सी छूट छाट लेते हैं वो, कि भाई इतना तो आटे में नमक जितना तो झूठ चलता है, ऐसा बोलते हैं ना, शादी में आटे में नमक जितना झूठ चलता है, ऐसी एक कहावत है। ओके, मेरी नहीं हुई तो मैंने नहीं बोला, बट पता नहीं, चलो अब वो क्या पर दूसरे टॉपिक पे चढ़ जाते हो। तो यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस मतलब क्या होता है कि पोएट ने यहाँ पे आपको पूरा स्पेलिंग, कोई कोई स्पेलिंग अगर आप देखोगे ना, हमको क्या लगेगा कि कोई दूसरा वर्ड होगा इंग्लिश का, बट ऐसा नहीं होता है। पोएट ने यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी थोड़ी जो है वो सबके जगह पर कट लगा दिया होता है। ओके, मतलब स्पेलिंग पूरा लिखा नहीं होता है। देखो मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डाइंग, क्या लिखा है, डाइंग, यू आर डाइंग, तो यू आर डाइंग ऐसा बोला जाता है, मतलब तुम मर रहे हो। पोएट ऐसा बोलना चाहते हैं कि तुम मर रहे हो, यू आर डाइंग, तो यहाँ पे पीछे जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस, तब पूरा होगा ना। बट यहाँ पे राइम स्कीम बिठाने के लिए, राइमिंग वर्ड्स बिठाने के लिए पोएट ने पीछे का जी लिखा नहीं। ओके, तो यू आर डाइन हुआ, क्या हुआ, डाइन, डाइंग नहीं लिखा है उसने जानबूझ के। ओके, तो उसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। उसके बाद लाइसेंस है, थोड़े से ऐसे स्पेलिंग ऐसे तैसे हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो लैप एंड लैप, तो लैप कोई वर्ड नहीं है, LEAP होना चाहिए, लीप मतलब कि कूदना। ओके, तो कोई आपके ऊपर एक बार कूदा, दो बार कूदा, लीप एंड लीप, वो ये यूज हुआ है लेपर्ड के लिए। किसके लिए, लेपर्ड के लिए। तो लीप, लीप मतलब कूदना, तो दो बार यहाँ पे लीप लिखना चाहिए, बट उसने लैप लिखा है, मतलब कि ए जो है वो लिखा नहीं है, यहाँ पे जी लिखा नहीं है। तो ये उतना उसने अपनी जो है वो कन्वीनियंस के हिसाब से पोएटिक लाइसेंस यूज किया है। पता चला। आईपीएल देखते हो, हाँ जरूर देखते हो। तो आईपीएल में जो है वो कोई कोई प्लेयर पे जो है वो कोई टीम राइट टू मैच कार्ड यूज करते हैं ना, हाँ, तो उसी के थ्रू कोई किसी को रिटर्न कर दो, राइट टू मैच कार्ड जैसे होता है ना, वैसे ही यहाँ पे जो है वो पोएटिक लाइसेंस है कि जिसका यूज करके वो एक आधा स्पेलिंग में से एक आधा अल्फाबेट उठा लेता है। पता चला। तो दिस इज द पोएटिक लाइसेंस, जो इस पोएम में हाईलाइटेड फिगर ऑफ स्पीच है, जो आपको दो तीन जगह पर देखने को मिलेगी। ओके, दूसरा, इन दोनों के अलावा कोई पोएटिक लाइसेंस का एग्जांपल है कि नहीं है इस पोएम में? ओके, कमेंट करके बताना मुझे। ओके, इतनी सारी कमेंट्स हो गए ना, उसमें से एक आधी तो करना भाई। ओके, चलो आगे, लास्ट वाला है इन्वर्जन, ये भी नया है। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्पेलिंग प्रॉब्लम थी ना, यहाँ पे पोएट को सेंटेंस प्रॉब्लम है। इसको पोएट किसने बनाया पता नहीं चल रहा है। ओके, पहले हार्दिक सर के पास शिक्षा पीठ में पढ़ने के लिए भेजो, फिर पोएट बनाना। चलो अब ऐसा नहीं बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। तो इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे वो यहाँ पे स्पेलिंग के साथ चाड़े कर रहे थे, वहां पे वो सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ चाड़े करते हैं। ओके, किसके साथ? सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ। ओके, पोएटिक लाइसेंस में होता था स्पेलिंग्स, क्या? ओके, शॉर्ट में स्पेल्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग्स के साथ जो है वो थोड़े थोड़े वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स या फिर कोई कोई स्पेलिंग रॉन्ग लिखते थे, वैसा होता था। ओके, यहाँ पे वो चीज वो करते हैं किसके साथ? सेंटेंस के साथ। किसके साथ करते हैं? और उसमें भी क्या? सेंटेंस का फॉर्मेशन। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन ही वो रॉन्ग कर देते हैं या फिर अलग अपने हिसाब से कर देते। देखो यहां पे देखने को मिलेगा द बंगाल टाइगर टू डिसन, ये लिखा है उन्होंने, द बंगाल टाइगर टू डिसन। बट अगर ओरिजिनल हम रियल सेंटेंस देखें तो अच्छी आइडियल सेंटेंस पैटर्न ये होती है कि टू डिसन द बंगाल टाइगर, टू डिसन द बंगाल टाइगर, मतलब कि समझने के लिए कि वो बंगाल टाइगर है, ऐसा जानने के लिए टू डिसन जानने के लिए किसको? द बंगाल टाइगर, टू डिसन द बंगाल टाइगर, दिस इज द राइट सेंटेंस पैटर्न। बट यहाँ पे फॉलो नहीं किया, क्या लिखा? द बंगाल टाइगर टू डिसन। वो ये सब देखो, याद रखना, ये सब कुछ जो ये जो चैन चाड़े होते हैं ना, सब कुछ जो इधर उधर होता है ना, वो सब कुछ पोएट करते हैं हमारी उनकी पोएम में राइमिंग वर्ड सेट करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? राइमिंग वर्ड सेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मतलब ऐसा हुआ कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ओके, ये मतलब अपनी पोएम अच्छी लगती है तो कुछ भी कर दो, खींचड़ा घोटाला। ओके, वो सब इसमें ऐसे देखने को मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा उसको जो है वो पोएम थोड़ा मंद बुद्धि है ऐसा करके जाने देने का। ओके, बस चलो, बहुत नहीं बोलते वरना डिबेट हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? देखो
पोएटिक लाइसेंस का मतलब है कि स्पेलिंग्स में कोई कोई अल्फाबेट मिसिंग होगा या फिर स्पेलिंग रॉन्ग होगी पोएट के हिसाब से, उसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। और लाइसेंस, उंगली दी तो उसने हाथ पकड़ लिया, यहाँ पे इन्वर्जन पे आ गए पोएट, मतलब क्या कि सेंटेंस फॉर्मेशन ही बदल दिया होगा। ओके, पोएटिक लाइसेंस में स्पेलिंग बदली होगी और इन्वर्जन में उन्हें पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन बदला होगा। जैसे यहां बदला है द बंगाल टाइगर टू डिसन, ओरिजिनल ये आता है टू डिसन द बंगाल टाइगर, पता चला। दूसरा एग्जांपल देखो, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जानोगे, आपको पता चलेगा कि वो क्रोकोडाइल ही है, ऐसा हमेशा आपको लगेगा, ऐसा पोएट बोलना चाहते हैं। तो पोएट को ओरिजिनली में बोलना चाहिए यू ऑलवेज मे द क्रोकोडाइल, आपको पक्का क्रोकोडाइल है वैसा ही लगेगा, बट यहाँ पे बोला है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे। ओके, ऐसा होता नहीं है, हमको पता है सेंटेंस पैटर्न कोई भी सेंटेंस की होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो पहले वर्ब बनना चाहिए, जहां पे यहाँ पे आते हैं टू डिसन द बंगाल टाइगर। ओके, बंगाल टाइगर ऑब्जेक्ट है, टू डिसन वर्ब है, वर्ब आगे आता है, ऑब्जेक्ट पीछे आता है। यहाँ पे तीनों चीजें हैं, यू सब्जेक्ट है, ऑलवेज मे मतलब कि पता चलेगा वो वर्ब है, और उसके साथ साथ द क्रोकोडाइल ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस पैटर्न ओरिजिनल बनती है, जहां पे पोएट ने ये फॉलो की नहीं है। और क्या लिखा था, क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, बाकी आना चाहिए क्या, यू ऑलवेज मे द क्रोकोडाइल। ओके, पता चला। तो ऐसे यहाँ पे पोएट ने इन्वर्जन का यूज किया है। जब भी आपको पोएम में सेंटेंस रॉन्ग लगे तो समझ जाने का कि हमारे पोएट साहब ने हमारी जो है ना थोड़ी थोड़ी जो है वो पिन मारने के लिए सब किया है। ओके, तो ये इन्वर्जन का यूज वहां पे होता है। ओके, ये सब होता किस लिए है, राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड मेंटेन करने के लिए। ओके, राइम स्कीम जो है ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, जिसमें राइमिंग वर्ड, पीछे के वर्ड सेम सेम होते हैं। ये तो छोटे बच्चों को भी आती है, तो आपको भी आती है। ओके, तो आप तो बड़े बच्चे हो, तो यहाँ पे जो है वो समझ में आया पोएटिक लाइसेंस क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है, अच्छे से समझ में आ गया। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, 2-3 बार बोला। अब तो हमको बताने की भी जरूरत नहीं है सर, पोएम देखेंगे कहीं पे भी हमको रॉन्ग लगा मतलब समझ जाने का, या तो पोएटिक लाइसेंस है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक दिखती है तो, अगर सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक दिखती है तो इन्वर्जन है, एकदम समझ में आ जाएगा। क्यों, शिक्षा पीठ। ओके, फॉलो करो उसको, फॉलो नहीं सब्सक्राइब करना होता है, सब्सक्राइब करो। उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे वीडियो अगर अच्छी लगे, देखो दोनों पोएम को हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ओके, तो दोनों पोएम को अच्छे से देखो, एनालाइज करो, पोएम को देखो और इस वीडियो को या फिर इसकी नोट्स जो है सारी की सारी, ओके उसको देखो और एनालाइज करो कि हाँ ये सारी की सारी है, मतलब हमारी पोएम क्लियर ऑलरेडी सॉल्व हो गए, क्लियर इट विथ शिक्षा पीठ। ओके, शिक्षा पीठ के साथ सब कुछ क्लियर कर देने का, बट क्लियर ये भी हमारा हिसाब भी क्लियर होना चाहिए क्या, कि सर जो है आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम सामने उसको सब्सक्रिप्शन दे, सब्सक्राइब करो, बार बार बोलना नहीं होता है। ओके, चलो, तो ये जो है वो अपनी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, जिससे हमको अप्रिसिएशन मिले, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि नहीं बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रही है, या फिर हम जो पढ़ा रहे हैं वो राइट है, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हम अच्छे से आगे वीडियो डालेंगे, नई वीडियो डालेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ओके, तो ये चीज करके रखो। कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में, समझने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई भी जो है वो आपको दिक्कत लगती है, तो वो भी कमेंट करके बताओ तो हम समझ पाएंगे। ओके, अगर कोई पर्सनल टॉपिक पे या फिर अगर कोई जो है वो इंडिविजुअल समझना चाहते हो कोई टॉपिक, ओके, तो उस टॉपिक को मेंशन करके पॉइंट में जो है मेंशन करो, कमेंट में मेंशन करो, जिससे हमको समझ में आए। ओके, कि क्या, और एक इंग्लिश नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको शिक्षा पीठ में मिलने वाले हैं। मतलब एक चैनल को सब्सक्राइब करने से, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपका 10th का पूरा जो कुछ भी आपका मटेरियल है, जो कुछ भी प्रिपरेशन का सामान है, सब कुछ, सारे सब्जेक्ट आपको इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो मेरे को नहीं लगता है कि इतना सारा अगर मिल रहा है तो आपके लिए कोई घाटे का सौदा है। ओके, तो कर देने का सब्सक्राइब, और उसके साथ ये दोनों पोएम जो है वो अच्छे से, ओके, पहले कौन से, द टाइगर इन द जू, मतलब पहले मतलब तीसरी, पहली और दूसरी हमने पहले वीडियो में कवर कर ली है, तीसरी और ये फोर्थ वाली चौथी, ये दोनों के दोनों यहाँ पे कवर की है आपके लिए। फिगर्स ऑफ स्पीच पे ध्यान रखना, सब कुछ जो है वो हाईलाइट है यहाँ पे कि कौन कौन उसमें क्या है, सब कुछ अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको फिगर आउट कर लो। ओके, सारे के सारे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्टे शिक्षित विद शिक्षा पीठ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।